अमीर हमजा शहीद कर दिए गए, और न सिर्फ उन्हें शहीद किया गया, उनका मुसला किया गया, आज़ाए बदनियाँ काट दिए गए, नाक काट ली गई, जुबान काट ली गई, बदन चीर के कलेजा निकाला गया, और फिर इन आज़ा का हार परोया गया, और हिंदा ने गले में डाल के रक्स किया, आंखों में नेज़े चुभोए गए। तो ये दर्दनाक दिन था। तो हुजूर के सर अनवर पे सफ़ेद रंग की पट्टी बंधी थी, और चश्मान रहमत में आंसू थे, और बार बार फरमाते थे, मा फ़अल अम्मी, मेरे चचा की कहानी सुनाओ। तो ये दर्दनाक दिन था जो सहाबा ने अपनी आंखों से देखा। तो उन्होंने कहा, हुजूर क्या ओहद के दिन से सख्त दिन भी कभी ज़िंदगी में आया? उनका ख्याल था कि हुजूर फरमाएंगे, हाँ ये मेरा ज़िंदगी का मुश्किल तरीन और सख्त तरीन दिन था। लेकिन हुजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, जब ताइफ के बाज़ारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे तो ये दिन ओहद के दिन से भी सख्त था। हुजूर उनके 3 सरदारों के पास पैगाम हक लेके गए, लेकिन उन्होंने आगे से जो रवैया इख्तियार किया वो इतना अज़ियतनाक था। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, मैं तुम्हारी खैर खाही का जज्बा लेके तुम्हारे तक पहुंचा हूँ, तुमने मेरी दावत को कबूल नहीं किया, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा मकसूम, चलो अब ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए, इस बात को राज रहना चाहिए, अहले मक्का तक ये बात ना पहुंचे। उन्होंने कहा, हम क्यों राज रखें, बल्कि ओबाशों के हाथ में पत्थर दे दिए। और हुजूर जब वापस होने लगे तो वो हुजूर के पाँव पे संगजनी करते, हुजूर अपना एक पाँव उठाते तो दूसरे पाँव पे मारते, शिद्दत दर्द और एहसास कर्ब से हुजूर बैठ जाते, तो उनके गुंडे दाएं बाएं से बढ़ते और कंधों से पकड़ के हुजूर को उठाते और मश्क संगजनी करते। नालैन खून से भर गए, लख्त लख्त जख्मी हुआ। अल्लाह अकबर, क्या दर्दनाक लम्हे थे, क्या तकलीफ भरी घड़ियां थी। तो कहा कि जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे तो ये दिन उहद के दिन से भी सख्त था। अच्छा, जब हुजूर पर इस तरह आलाम व मसाइब टूट पड़े तो हुजूर के साथ जो सहाबा थे उन्होंने कहा, हुजूर इनके लिए बद्दुआ कर दीजिए। तो मेरे हुजूर बोले, मैं रहमत बन के आया हूँ, मैं रहमत बन के आया हूँ। अल्लाह अकबर। उनका तकाजा पैहम बढ़ा तो हुजूर के हाथ उठ गए, और फिर हुजूर ने जो कहा सुनिए, अल्लाह महद कौमी फ़इन्नहुम ला याक़िलून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे जानते नहीं, अगर जानते तो इनका मेरे साथ ये रवैया ना होता। तो पत्थरों के जवाब में दुआएं देना पैगंबरों का हौसला होता है। अल्लाह अकबर। मुअर्रिख़ इस्लाम हफ़ी जलंधरी ने क्या खूबसूरत पैराए में नक्शा खींचा कि हुजूर हाथ उठा के दुआ मांग रहे हैं, इलाही करम कर को सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थरों वाली ज़मीनों पर। तो हुजूर ने दुख सहे, तकलीफ़ें सही। अब 3 कसमें की, शहर मक्का की कसम जहाँ हुजूर के सहाबा ने तकलीफ़ें सही, उस शहर की गलियों में उन्हें घसीटा गया और उनको कच्ची खालों में लपेट के धूनियाँ दी गई, उन्हें अज़ियतनाक मराहल से गुजारा गया। हज़रत इब्राहीम मुश्किल से मुश्किल ज़िंदगी काटी और रब की रज़ा जोई के लिए कोशा रहे, और मेरे हुजूर ने सख्त तरीन अज़ियतों, मकावमतों, मुखालफतों और तकलीफ़ों का सामना किया। तो इन 3 चीज़ों का हवाला देकर, इन 3 चीज़ों की कसम करके अब इंसान को बताया जा रहा है कि तुम मुश्किलात से तुम्हें गुजरना पड़ेगा, हालात की तलखियां तुम्हें सहनी पड़ेंगी। किसी मर्तबे तक पहुंचने के लिए तुम्हें फिर तकलीफों की राह इख्तियार करनी पड़ेगी। तुम कौन होते हो? मेरा महबूब हो तो तकलीफें वो भी उठाए, 2 जहां का मालिक हो और ताइफ के बाजारों में उसके पांव पे भी पत्थर पड़े, और कौनैन का सरदार हो और उनके ऊपर ओजरी डाल दी जाए, कायनात का मालिक हो और उनको मक्के की गलियों के अंदर उनके गले में उकबा बिन नबी मुआयद कपड़ा डाले और ताव दे, तो क्या इन मुश्किलात से तुम बच सकते हो? जब तुम किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो फिर ये हवाले माजी के देख लो, 3 कसमें करके इस हकीकत को बयान किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वजूद को देख लो, हजरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात सदूदा सिफात को देख लो, और मक्के की गलियों में सहाबा के साथ जो जुल्म और जबर हुए और उन्होंने जो मुसीबतें और मुशक्क़तें काटी वो सारी देख लो। तो 3 कसमें खा करके कहा कि बेशक इंसान मुशक्क़तों में रहता पैदा किया गया है। इसलिए काफ़िला इंसानी के वो अफराद जो किसी मंजिल के मुतलाशी होते हैं, जो जुस्तजू की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं,
ان کو پھر مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور حالات کی تلخیاں ان کو گوارا کرنا پڑتا ہے، کشاکش حیات سے ان کو ٹکرانا پڑتا ہے، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو تکلیفوں سے گزر کر کے، جان گسل مراحل سے گزر کر کے پھر منزل کی طرف عازم سفر ہونا پڑتا ہے۔ کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیان۔ تو زندگی مشکل مراحل سے گزر جانے کا نام ہے۔ اقبال نے کہا تھا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ یہ زندگی آسان نہیں ہے، یہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کا نام ہے، یہ ضبط نفس کا نام ہے، یہ اپنے من کی تربیت کا نام ہے۔ حضرت امام راضی سایت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ 3 پردوں میں ہوتا ہے، ایک جھلی کا پردہ، ایک رحم مادر کا پردہ اور ایک پیٹ کا پردہ۔ تو 3 پردوں میں وہ بیچارہ بڑی عجیب سی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے تخلیق کے بعد، اس کے بعد پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کے مرحلہ